ब्रेन फॉग, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता आपको, वर्कआउट अच्छे से नहीं जाएगा और आपको लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है। आपका टेस्टोस्टेरोन कम तो है मेरे भाई, लेकिन आप वैसी वैसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके टेस्टोस्टेरोन को और ज़्यादा कम कर रही है। आप हर दिन अपना टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस बैक्टेड नेचुरल तरीका अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का। कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है और कोई स्कैम आपके साथ होने नहीं वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे करना है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन रोज़ कम हो गया है। सबसे पहली चीज़ है स्लीपिंग लेट एंड पुअर स्लीप। जो आप 2-2, 3-3, 4-4 बजे सोते हो, उसके वजह से भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन है रोज डैमेज होगा। दूसरी चीज़ है अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड शुगर। अल्ट्रा प्रोसेस फूड और रिफाइंड शुगर से हार्मोन इम्बैलेंस होता है गाइस। तो जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जंक फूड आप भर भर के खाते हो, वो खाना पूरी तरीके से बंद कर दो। तीसरी चीज़ है नो फिजिकल एक्टिविटी। देखो टेस्टोस्टेरोन आपका तभी बढ़ेगा जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप रोज़ करते रहोगे। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं, बिल्कुल पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना। चौथी और आखिरी चीज़ है कांस्टेंट डोपामिन ओवरलोड। जो हद से ज़्यादा आप स्क्रॉलिंग करते हो, गेमिंग करते हो, अपने आप को इंस्टेंट प्लेजर दिलाते हो गंदी हरकतें करके, मास्टरबेट करके, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर जो है उसके वजह से, और जो जितनी सारी चीज़ें बताया हूँ मैंने, जब हद से ज़्यादा आप डोपामिन कंज्यूम करोगे तो टेस्टोस्टेरोन इससे भी कम होता है मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की, बढ़ाने की है, वो है लिफ्ट हैवी वेट। देखो हमें कंपाउंड एक्सरसाइज पे फोकस करना है। स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुशअप, हफ्ते में 3 से 5 बार आपको ट्रेन करना ही करना है अपने बॉडी को। दूसरी चीज़ है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल, फिक्स योर स्लीप। देखो मेरे भाई, अगर आप कभी भी सोते हो और कितने घंटे के लिए भी सो जाते हो, जैसे 3-4 बजे सो गए हो और कभी भी उठ रहे हो, कोई शेड्यूल नहीं है आपका, टाइमिंग कोई सही से अच्छे से नहीं है, कभी भी सो गए हो कभी भी उठ रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। आपका एक स्लीपिंग शेड्यूल आपको रखना है। 12 बजे से पहले सोना है और सुबह 8-9 बजे उठ जाना है आपको। और ये नॉन नेगोशिएबल है मेरे भाई, 7 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। हमारा टेस्टोस्टेरोन कब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? स्लीप में प्रोड्यूस होता है मेरे भाई। अगर आप 7 से 9 घंटा नहीं सोओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ पाएगा। चाहे आप कितनी भी सारी एक्टिविटी अच्छे से अच्छे कर लो, डाइट अच्छी कर लो, हैवी लिफ्ट कर लो, सारी चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है ना मेरे भाई, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ पाएगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही स्लीप में होता है। तो 7 से 9 घंटा सोना है और जल्दी सोना है। अपने स्लीपिंग शेड्यूल को भी फिक्स करना है और अपनी स्लीप क्वालिटी को भी फिक्स करना है। अच्छे से सोना है, फिर देखना आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है मेरे। अगर स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं होगा, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ पाएगा मेरे भाई। तो स्लीप क्वालिटी अपनी इंक्रीज़ करो, स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, 7 से 9 घंटा सो, फिर देखो कैसे आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो धीरे धीरे करके बूस्ट होता है। तीसरी चीज़ है ईट लाइक ए मैन नॉट ए किड। अपनी डाइट को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो टेस्टोस्टेरोन की जो डाइट होती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल में रहेगा, मतलब इंक्रीज ही रहेगा, हमेशा कभी लो नहीं होगा, वो वाली जो डाइट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा। पहली चीज़ है चिकन, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और चौथी चीज़ है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट इंक्लूड करना अपने डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप नट्स एंड सीड खा सकते हो। देखो मेरे भाई, अगर आप वेजिटेरियन हो, आप एग चिकन नहीं खा सकते, तो आप पोमोग्रेनेट खा सकते हो, पम्पकिन सीड खा सकते हो, स्पेनिश ग्रीन लीफ खा सकते हो। और आप जब अपना डाइट बनाते हो तो आपको अपनी डाइट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ करना है मेरे भाई। दूसरा कोई ऑयल यूज़ नहीं करना। उसमें होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए मदद करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब अगर वेजिटेरियन हो तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा क्या क्या चीज़ें होती है जो आप खाओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए मैं आप स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये जो डाइट है, ये जो चीज़ें हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है 100% बढ़ेगा। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, गेट सनलाइट डेली। आधे से ज़्यादा इंडियन जो है हमारे विटामिन डी में डेफिसिट है। मैं खुद डेफिसिट था मेरे भाई।
तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सनलाइट डेली लेनी है। मैं सनलाइट डेली नहीं लेता था। मेरा वर्कआउट का टाइम रात का रहता था या दोपहर का, कोई फ़िक्स टाइम नहीं था क्योंकि बिज़ी काफ़ी रहता था मैं, तो फिक्स टाइम मेरा था ही नहीं है। उसकी वजह से मेरा विटामिन डी जो है काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि मैं सनलाइट डेली नहीं लेता था। विटामिन डी जो है ना मेरे भाई, वो डायरेक्टली लिंक्ड है टेस्टोस्टेरोन से। अगर आप विटामिन डी में डेफिसिट निकल गए ना, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो विटामिन डी को पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। मेरे साथ भी वही हुआ, मैं विटामिन डी में डेफिसिट था। मैं डॉक्टर को कंसल्ट किया, फिर उनने 60 के आयु सॉफ्ट जेल जो मेडिसिन होती है वो मुझे दी। उसके बाद वो हफ्ते हफ्ते में खाने लगा, फिर सनलाइट भी डेली लेने लगा, फिर डाइट भी मैंने अपनी फ़िक्स किया पूरी तरीके से। तब जाके जो मेरा विटामिन डी है वो ठीक हो गया और टेस्टोस्टेरोन भी मैं अपना बढ़ा पाया। तो जितने भी लोग विटामिन डी में डेफिसिट है, सबसे पहले मेरे भाई डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको मेडिसिन देंगे। सबके अलग अलग होता है। अब ज़रूरी नहीं है मैं जो मेडिसिन खा रहा हूँ वही आप खाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। विटामिन डी आपका कम है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है, पूरा पूरा दिन आप टायर्डनेस रहोगे। आप वर्कआउट कर रहे हो, हर दिन वर्कआउट करो, लेकिन बॉडी में आपको ज़्यादा चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। ब्रेन फॉग बार बार होगा आपको। तो आप सबसे पहले जाके विटामिन डी का टेस्ट कराओ और डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको मेडिसिन देंगे विटामिन डी बढ़ाने की। और टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो डेली मेरे भाई, डेली मेरी जैसी गलती मत करना। आप लोग डेली 10 to 20 मिनट सनलाइट लिया करो। विटामिन डी डायरेक्टली लिंक्ड है टेस्टोस्टेरोन से, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने विटामिन डी को मेंटेन करना। पांचवी चीज़ है मेरे भाई, कंट्रोल योर डोपामिन। देखो, डोपामिन ओवरलोड अगर आपका होगा ना मेरे भाई, तो टेस्टोस्टेरोन आप नहीं बढ़ा पाओगे। एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो, गेमिंग पूरा पूरा दिन करते हो, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, पूरा दिन कब सोओगे, कब खाना खाओगे, कब वर्कआउट जाओगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन आप नहीं बढ़ा पाओगे मेरे भाई। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। आपकी जो एंडलेस स्क्रॉलिंग है और एडिक्टिव हैबिट्स है, जो गेमिंग हो गया, बहुत सारी एडिक्टिव हैबिट्स हो सकती है, अब अलग अलग होती है। जो जितनी भी सारी, इनको आप रिप्लेस कर लो रीडिंग से, वर्कआउट से, और नई नई स्किल सीखने की कोशिश करने लगो। स्किल बिल्डिंग करने लग जाओ, नई नई स्किल सीखने लग जाओ। जितनी भी एडिक्टिव हैबिट है और एंडलेस स्क्रॉलिंग है, गेमिंग है, और मास्टरबेशन में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। मास्टरबेशन से तो टेस्टोस्टेरोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी एडिक्टिव हैबिट है। तो ये सारी चीज़ों को आप रीडिंग से, वर्कआउट से या न्यू स्किल लर्निंग से आप रिप्लेस करो मेरे भाई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डोपामिन को कंट्रोल करना। अगर डोपामिन ओवरलोड होते रहा ना रोज़, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ पाएगा। छठी और आखिरी चीज़ है, बोनस चीज़ है, कि करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल्ड शावर किया करो। कोल्ड शावर बहुत ज़्यादा अच्छी, कोल्ड शावर बहुत अच्छा रहता है, करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स है कोल्ड शावर के। दूसरी चीज़ है मेरे भाई, अपने वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिम में कि वर्कआउट करते दोस्त रहते हैं, फिर गर्लफ्रेंड के साथ भी जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फोकस नहीं होते अपने वर्कआउट पे, ये मैंने अक्सर देखा है। वो चीज़ मत किया करो। अपने जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना दो भाई। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिया करो मेरे भाई। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर आप नहीं जियोगे, आपका लाइफस्टाइल में पूरे पूरे दिन गेमिंग है, स्क्रॉलिंग है, मास्टरबेशन है, लड़कियों के पीछे भागना है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पे कम ध्यान दे पाओगे। हेल्थ पे ध्यान आप तभी दे पाओगे, ये टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी, ये सब चीज़ों पे आप तभी ध्यान दे पाओगे जब आप एक फोकस और डिसिप्लिन लाइफ जी पा रहे हो। अगर आप फोकस और डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सब चीज़ें मेंटेन करना, बढ़ाना। बस यही सब चीज़ें हैं जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ा सकते हो। देखो, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस है इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक पे व्यूज़ बहुत आते हैं। तो करोड़ों व्यूज़ लोगों ने बनाए हैं, उन पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बताया। मैं 3 चीज़ें जो आपको नहीं करनी वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो एंड होने से पहले। देखो, वो लोग अगर आपको कोई सप्लीमेंट बताते हैं तो बिना कोई डॉक्टर के कंसल्ट के आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है। दूसरी चीज़, बूस्टर होते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, वो भी नहीं लेने हैं। और कोई हैक बताते वो लोग कि ये चीज़ें करो तुरंत टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुरंत टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। ये वीडियो में मैंने पूरी तरीके से आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन कैसे कैसे बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में आपको टाइम लगेगा। अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंट हो, आप विटामिन डी कम है, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तुरंत कोई भी चीज़ नहीं होती, सब चीज़ धीरे धीरे करके ही होती है। तो ये तो 3 चीज़ है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें फैली हुई है,
तो इस 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। नेचुरल तरीका यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया।